बच्चों यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में आप लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सीरीज के अंतर्गत सेंटेंस, इसके मुख्य भागों तथा स्ट्रक्चर को समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ड, वोकेबुलरी, वर्ड स्टॉक, सिलेबल और इसके प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो आइए अब सेंटेंस, वाक्य को समझते हैं। जब एक से अधिक शब्दों को व्यवस्थित क्रम में अरेंज करते हैं और वे अर्थ देने लगते हैं तो उसे वाक्य कहा जाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण है जो सेंटेंस नहीं है किसी न किसी रूप में, जैसे कैन हेल्प राम यू, ये अरेंज फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, इसका अरेंजमेंट सही नहीं है और अर्थ भी सही तरीके से नहीं दे रहा है। आई डाइड यस्टरडे, मैं कल मर गया, यह सिचुएशनल गलत है। ये ग्रामर के अनुसार तो सही है लेकिन सिचुएशन के अनुसार गलत है। यदि मैं कल मर गया तो मैं ये बात कैसे बता रहा हूँ। वी वर्क्स हार्ड टू रीड इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी पढ़ने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। तो यहाँ पर वर्क होना चाहिए था क्योंकि कर्ता प्लुरल है तो क्रिया भी प्लुरल होनी चाहिए, लेकिन जब हम लोग क्रिया के साथ एस या एस लगा देते हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ एस को हटाने से वाक्य सही हो जाएगा। अर्थात शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है उसे ही वाक्य कहते हैं। जैसे ही इज रेडी टू हेल्प यू, वह आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। हेल्प मी, मेरी सहायता करें। कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाओ। इसके स्ट्रक्चर को आगे इसी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे। अंग्रेजी भाषा में सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है, अर्थात जब अंग्रेजी वाक्य को हम लोग लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर क्या होगा? बड़ा होगा। और वाक्य का अंत नियमानुसार यदि असर्टिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस रहेंगे तो पूर्ण विराम अर्थात फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहने पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी रहे तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क या विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तीनों चिन्ह आप यहाँ देख सकते हैं, इसी का प्रयोग होता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जिसका प्रयोग सेंटेंसेस में किया जाता है, उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी। तो उदाहरण के रूप में कैन राम हेल्प यू, क्या राम आपकी सहायता कर सकता है? वी मस्ट लर्न इंग्लिश फ्रॉम ओपन लर्निंग जोन यूट्यूब चैनल, हमें अवश्य ओपन लर्निंग जोन यूट्यूब चैनल से अंग्रेजी सीखनी चाहिए। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि यदि किसी वाक्य में नाउन रहे तो वह हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा, चाहे वह वाक्य के प्रारंभ में हो, मध्य में हो या अंत में हो। राम हेल्प्स मोहन इन पटना, राम मोहन को पटना में मदद करता है। इस सेंटेंस में राम, मोहन और पटना प्रारंभ में, मध्य में और अंत में आए हैं। तीनों नॉन है लेकिन तीनों का पहला लेटर कैपिटल। यदि नॉन रहेंगे तो पहला लेटर कैपिटल ही होगा। किसी वाक्य की संरचना आमतौर पर कर्ता, सब्जेक्ट, क्रिया, वर्ब, कर्म, ऑब्जेक्ट और कभी कभी पूरक कॉम्प्लीमेंट से मिलकर बनता है। इसी कारण जब किसी सेंटेंस को विभाजित करते हैं तो इसके सबसे छोटे भाग के रूप में हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होते हैं। तो वाक्यों के संभावित संरचना प्रारूप निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। आइए अब हम लोग सेंटेंस निर्माण अर्थात स्ट्रक्चर को समझते हैं। कैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग कर वाक्य बनते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, चारों का प्रयोग किया गया है। आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम ओपन लर्निंग जोन, मैं ओपन लर्निंग जोन से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। वी आर रीडिंग बुक्स ऑन द रूफ, हम लोग छत पर अंग्रेजी की किताबें पढ़ रहे हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग है। यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क, आपने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। ही इज यूजिंग व्हाट्सएप, वह व्हाट्सएप चला रहा है। तीसरे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट को अरेंज किया गया है। रानी प्लेज हॉकी, रानी हॉकी खेलती है। सी वेंट टू लंदन, वह लंदन गई। चौथे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग किया गया है। सी लाव्ड, वह हंसी। ही वर्क्ड, उसने काम किया। पांचवें स्ट्रक्चर में
वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग है। प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, शाम में क्रिकेट खेलो। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। छठे स्ट्रक्चर में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग है। रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ो। हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो। सातवें स्ट्रक्चर में वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग है। गो देयर, वहां जाओ। कम हेयर, यहाँ आओ। डांस ऑन द स्टेज, मंच पर नाचो। आठवां में यदि सिर्फ वर्ब ही रहेगा तो वाक्य बनते हैं। रीड, पढ़ो। स्टडी, अध्ययन करो। प्ले, खेलो। थिंक, सोचो। तो हम लोगों ने अभी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के अलग अलग कॉम्बिनेशन कर कुल 8 वाक्यों का निर्माण किए। इन सभी के बारे में काइंड्स ऑफ सेंटेंस का अध्ययन जब करेंगे तो विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो अब यदि निम्नलिखित रूप से सेंटेंस को अरेंज करते हैं तो वह गलत उदाहरण हो जाती है। यदि हम लोग सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे, जैसे ही क्रिकेट इन पटना, अर्थ दे रहा है, बिल्कुल नहीं। दूसरा में सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो भी वाक्य गलत होगा। आई लेटर, अर्थ नहीं दे रहा है। तीसरा में सब्जेक्ट के साथ यदि कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे तो भी वाक्य नहीं बन रहे हैं। टीचर्स स्कूल, वाक्य जैसा लग रहा है लेकिन अर्थ नहीं दे रहा है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि वाक्य में क्रिया वर्ब है तो ही वाक्य बन सकता है। यदि क्रिया नहीं रहे तो वाक्य अर्थहीन एवं अधूरे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट एंड पर्सन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।